है ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स हमने कौन से लेने हैं। देखिए सप्लीमेंट्स की जब हम बात करें तो सेलेनियम टॉप ऑफ द लाइन आता है और सेलेनियम आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसर्च ने ये साबित किया हुआ है कि 200 माइक्रोग्राम ऑफ सेलेनियम अगर आप रोज़ लेंगे तो वो सिर्फ आपके सिम्टम को इम्प्रूव नहीं करेगा बल्कि आपकी जो थायराइड एंटीबॉडीज़ हैं उनको भी कम करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, उसमें चेक करवाने के आपका सेलेनियम कितना है और उस हिसाब से फिर आपने अगर तो कम आता है तो आपने फिर सेलेनियम 200 माइक्रोग्राम आपने डेली लेना है। सेलेनियम की जो नेचुरल सोर्स है वो है ब्राज़ील नट्स। अगर आप ब्राज़ील नट को 2 से 3 ब्राज़ील नट को डेली कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी सेलेनियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये ब्राज़ील नट्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करेंगे ब्राज़ील नट तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सप्लीमेंटेशन है उसमें आ जाएगी विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम एंड आयरन। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपने लेनी है और रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि ये 4 चीज़ें अगर आप लेंगे तो ये आपके थायराइड के सिम्टम्स को भी कम करेंगी और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको भी कम करती हैं। इसलिए आपने अपने विटामिन लेवल को चेक करवाना है। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन वगैरह आपने चेक करवा के रखना है। अगर तो आपके कम है तो आपने इनकी भी सप्लीमेंटेशन लेनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन आया था टर्मेरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। इसके अंदर एक येलो पिगमेंट होता है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं और उसकी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं और रिसर्च ने ये प्रूव किया हुआ है कि ये आपके थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो नेचुरल सब्सटेंस है उसका नाम है ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल, जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं। इसके ऊपर भी रिसर्च हुई हुई है और आधे पेशेंट्स को ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल दिया गया था, आधे के नहीं दिया गया था। तो जिनको दिया गया था उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी कम थी और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम पाया गया है। और ज़्यादातर जो रिसर्च है वो 1 ग्राम पर हुई हुई है, यानी डोज जो होगी उसकी 1 ग्राम होगी। तो अगर आपके पास ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप काले जीरे को वैसे भी अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि है स्ट्रेस। अगर आपने अपनी बीमारी से जान छुड़वानी है तो आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। आपने हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रहना है क्योंकि वो जाके डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी और आपको पता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है आपकी हैशिमोटो थायराइडाइटिस। तो अगर आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ खेलेंगे या मजाक करेंगे तो वो आपके साथ डबल मजाक करेगा। तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो। इसके ऊपर भी स्टडी मौजूद है और इसमें पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और जिस ग्रुप का स्ट्रेस मैनेज किया गया उसमें थायराइड एंटीबॉडीज़ कम पाई गई एज़ कम्पेयर टू उस ग्रुप के जिसका स्ट्रेस मैनेज नहीं किया गया। तो स्ट्रेस से तो आपने लाजमी जान छुड़ानी है।